टेंशन हो रही है कि टेंशन क्यों नहीं हो रही, राइट? हाँ। देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि नर्वस कैसे बच्चों को होता है, तो मैं बोलूं कि ऐसे बच्चों को नर्वस नहीं होता। नर्वस नॉर्मली नर्वस क्यों होते हैं बच्चे, जानते हो? अगर इमेजिन करो तुम एग्जाम देने के बाद किसी ऐसे प्लेनेट पे जाओगे जहां पर तुम किसी से नहीं मिलोगे थोड़ी देर के लिए, एक तुम्हारा मार्स पे कब्जा हो जाए, राइट? सच बता रहे, तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तुमने पेपर कैसा लिखा। नर्वस तभी होता है आदमी जब वो अपने रिजल्ट्स को अपने लोगों के चश्मे से देखता है। मतलब, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, सुनील गावस्कर एक बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, बट उनका बेटा उतना अच्छा क्रिकेटर नहीं हो पाया, जबकि उसे ज्यादा बेहतर फैसिलिटी मिली होगी जो बेचारे मिस्टर गावस्कर को नहीं मिली होगी। लेकिन जिस लेंसेज से गावस्कर देखे गए होंगे, उसी लेंसेज से उनका बच्चा नहीं देखा गया। जो हम उसे फ्रीडम बोल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें और एक एग्जांपल बताऊं, मतलब देयर आर मेनी एग्जांपल। जैसे कोई भी बड़ा आदमी पकड़ लो, वो और उसके बच्चे में यही फर्क होता है। अमिताभ बच्चन। उसके बच्चे, हाँ, उसके बच्चे, अमिताभ बच्चन को ही देख लो, मतलब उनके पिताजी भी काबिल थे, बट अगर एक्टिंग को आप एक लैंडमार्क बनाते हो, तो जो फ्रीडम उनको रही होगी, मतलब उनको हर घड़ी कोई नॉक नहीं कर रहा है ना। मैं इसका मतलब नहीं है कि पेरेंटिंग बंद हो जानी चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट क्या होता है कि धीरे 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 वो हमारी नसों में घुसा दिया जाता है, घुस जाता है, कि हम अपनी हर एक सक्सेस उनको देना चाहते हैं, विच इज अमेजिंग थिंग। बट हम अपनी हर एक फेलियर में, फेलियर इज नॉट अ राइट वर्ड, हम किसी भी एग्जाम में थोड़े कम अच्छे करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि वो फेल हो जाएंगे, मतलब माई पेरेंट्स वुड बी फेल, ऐसा हमें लगता है। हम इसको इतना ज्यादा भाव, इतना ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, उसकी वजह से हम नर्वस होते हैं। जैसे अभी दोस्त की शादी में जाना, नर्वस नहीं होगे तो डांस करेंगे, खाएंगे, क्योंकि वहां पर पेरेंट फेल नहीं होंगे। जैसे मुझे याद है कि एक बच्चा था जिसका नाम हर्षित अग्रवाल है। मैंने शायद उसका एक वीडियो भी डाला है, मिलेनियर्स, स्लम डॉग मिलेनियर्स के नाम से। तो तुम देखो उसकी कहानी, इससे टाइम पास सुनना। तो उसके पापा बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब वो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते गए थे। वो आईआईटी और आईआईटीआई में डिफरेंस नहीं जानते थे। उस लड़के को मराठी मीडियम से था, मराठी मीडियम से, मतलब हमारी क्लास में कुछ समझ में भी नहीं आता था, नॉर्मल छोटे छोटे टर्म्स नहीं समझ आते थे। अभी वो फ्रांस में बैठा, मतलब अरबपति आदमी बन गया, आईटी चेन्नई गया। तो मैं कह रहा हूँ ना, उसको एग्जाम्स के पहले डर नहीं लग रहा था कि उसके पेरेंट्स फेल होंगे या उसका मौसा फेल हो जाएगा। बहुत सारे लोग ना ये बचाए में चक्कर में है कि हमारे फूफा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ, मतलब समझ रहे, उस चक्कर में सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे, लोग वही वाले में लोग ऐसे फंसे हुए हैं, उनको इसलिए नर्वस होता है। तुम एग्जाम्स छोड़ करके कोई भी फील्ड चूज कर लो, जहां पर तुम्हें बाहर घूमने जाने में, बाहर कुछ और करने में, किसी भी और एक्टिविटी में जहां पर रिजल्ट कनेक्टेड ना हो, और रिजल्ट पब्लिक रिजल्ट कनेक्टेड ना हो, तुम्हें कभी नर्वस नहीं होगा। तुम ब्लड टेस्ट कराने जाओगे, तुम्हें कभी नर्वस नहीं होगा। और मान लीजिए किसी किसी बंदे को अगर, जैसे मेरी मम्मी को मैं टेस्ट कराने ले जा रहा था, तो ऐसा डाउट था कि कैंसर होगा, डाउट था। तो सी वॉज नॉट वरीड कि मुझे कैंसर है और मैं मर जाऊंगी, सी वॉज वरीड कि मेरे कैंसर है, लोग क्या कहेंगे। हमने कहा यहाँ पे भी लोग, तो समझ रहे हो ना, सी वॉज नर्वस, सी वॉज प्रेइंग कि हे भगवान, या तो पता ना चले किसी को, या निगेटिव ही आ जाए। सी वॉज नॉट अफ्रेड कि वो, ये बीमारी होगी तो उसके बच्चे लुट जाएंगे, बहुत खर्च होगा, बीमार होगी वो मर जाएगी, उसको इससे कोई टेंशन नहीं था, पागल वाले। यही यही हाल कोरोना में भी था। कोरोना में लोग जब शुरू शुरू में पहला वेव आया था, तो तुम देखो ना, कोरोना में प्रॉब्लम बीमारी से नहीं थी, प्रॉब्लम वो सोशल स्टिग्मा से था। जैसे आज लोग यूं ही फ्लॉन्ट करते, आई हैड कोविड लास्ट संडे, या
आई एम टेस्टेड पॉजिटिव, बहुत कूलली बोल रहे थे ना। लेकिन इमेजिन करो जब पहला वेव आया था, कहीं से भी पॉजिटिव निकल जाए तो देखो कितने सारे लोग निगेटिव बन जाते थे। अरे साहब, इसके घर पानी नहीं पीना है, इसके घर रिश्ता नहीं जाएगा, तो इसको फोन से भी बात करोगे तो कोरोना आ जाएगा। ये जो सोशल स्टिग्मा होता है, इसकी वजह से बच्चे नर्वस होते हैं। सिर्फ बच्चे नहीं, हर एक लोग। मतलब तुम ईमानदारी से देखना, अपना बापू भी उसी टाइम पे नर्वस दिखा है। हे प्रभु, कुछ भी बीमारी हो जाए हमको, मतलब कैंसर हो जाए, 2-4 किडनियां ले लो हमसे, लेकिन हमको कोरोना से बचा लो। मतलब लोग, मैंने देखा था कि बाइक पे हेलमेट नहीं लगाए हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं। मतलब मैं एक्सीडेंट से मरूंगा चलेगा, सोशल स्टेटस सही रहेगा। कोरोना से मरूंगा तो आने वाली जनरेशन बोलेगी कि थे तेरा बाप कोरोना से मर गया। समझ रहे हो ना, नर्वस इसी को बोलते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग योर रिजल्ट थ्रू आईज ऑफ योर रिलेटिव्स, मोर इम्पोर्टेंटली टू योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हारे परवरिश में कोई कमी नहीं है। तुम इतने अच्छे, इतने होशियार और इतने ऑनेस्ट बच्चे हो कि तुम अपनी सारी अच्छी चीज उनको डेडिकेट करना चाहते हो, बट खाली मैसेज गलत तरीके से डिलीवर कर रहे हो। तुम्हें ये देखना है कि ये रिजल्ट तुम्हारे लिए है। तुम 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अपने कैंपस में अपने लिए कुछ करने जा रहे हो तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। और तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नर्वस इज नॉट राइट वर्ड, है ही नहीं, बना ही नहीं। पूरे टाइम फोकस करो। जो अभी डीएम साहब ने बोला, क्या बोला डीएम साहब? अरे डीएम साहब हो कि गए? तो डीएम क्या बोला साहब मैं? डीएम साहब बोले ना कि पेपर लिख लिख करके सारी नर्वसनेस चली गई। नहीं मतलब होपफुली चली जाए, मैं पूछ रहा था। अरे चली गई, तुम्हारी तो चली गई, तुम कहाँ नर्वस हो? जबरदस्ती लोग सोच रहे हैं, अभी जैसे इसने बोला कि मैं डरा हुआ हूं कि मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही फालतूगिरी है। मैं डरा हुआ हूं, मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? और जिस दिन डर लगेगा तो कहीं मैं डर तो नहीं जाऊंगा उस दिन। मतलब ये तो पूरा, तुम जावेद अख्तर बन जाओ भाई, लिख। सही है। इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ये फालतूगिरी है। समझा? सब लोग समझ में आ गया? बिल्कुल डरना नहीं है। और जब आप डेस्टिनेशन के बहुत करीब होते हो तो ऐसे विचार मन में आते हैं। अब तुम लोगों ने यार मतलब मचाया है। एक का वेस्ट बंगाल जेई में 25 रैंक है, एक का 37 है, मणिपाल में टॉप 100 में सब लोग हो। तो सला और क्या चाहिए? मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे नाम का मार्स पे प्लॉट लिखवा दें? अभी कैसे कामयाबी, और कामयाबी किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। तो भाई साहब, बिल्कुल डरना नहीं है। ये हौसलों को उड़ान देने का टाइम है। इस समय जब पंख फैलाने हैं, वहां पर इंजन बंद मत करो। और ये मत सोचो कि उसमें कुछ खराबी आ जाएगी तो क्या होगा। तुम ये सोचो, व्हेन थिंग्स विल बी ऑन योर वे, कितना मजा आएगा। राइट? इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होना चाहिए कि अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो क्या होगा। तुम उसका थ्रिल देखो। अगर तुम्हारे जैसा सोच रहे हो एकदम वैसे ही हो गया तो कितने पागल हो जाओगे तुम, उसके बारे में सोचो। योर थॉट्स